जहाँ करोड़ों की जान जाती, कई करोड़ों की, वहाँ पर उनको बचाने के लिए हमारी मौजूदा सरकार, केंद्रीय व यूपी की सरकार, उन्होंने जान बचाने का काम पहले किया और उसके लिए जो गरीब आदमी थे उनके खाने की व्यवस्था की। वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, किसान को रोजगार नहीं मिल पा रहा, लॉकडाउन में लोगों का बुरा हाल रहा। आपने सबसे पहले लॉकडाउन में खोला तो क्या खोला? शराब की दुकानें। लॉकडाउन बाद में खुला, शराब की दुकानें पहले खुली। क्या ये नीति है? क्या इस तरीके से आप जनता का भला करेंगे? बल्कि उनके घरों में जो थोड़ा पैसा था वो भी शराब में चला गया। आपको भी याद होगा कि सबसे पहले शराब की दुकानें खुली थी। क्यों खुली? बहुत सबसे पहले तो क्यों खुली शराब की दुकानें? आपने राशन की दुकानें नहीं खुलवाई, आपने उद्योग की दुकान, राशन की दुकानें तो खोली गई थी, बहुत बाद में खुली। कहाँ खुली? वो केवल जिनके पास कार्ड थे उनको कंट्रोल से मिल रहा था। हर आदमी के पास राशन कार्ड नहीं है। उसको बाजार में 25 रुपए का आटा 35 रुपए 40 रुपए किलो लेके खाना पड़ा। ये नीति है। अब बताइए आप कहाँ का ये शुद्धिकरण, कहाँ का ये विकासकरण है कि सबसे पहले आपने शराब की दुकानें खुलाई? क्यों? कि एक जख्मी शेर के आगे फिर बकरा दिखा दिया। एक तो वो उस शराब से दूर जा रहे थे, जख्मी थे अभी, और उन्होंने आपने सामने फिर बकरा दिखा दिया शराब की दुकान खोल के, तो वो तो झपटेंगे ही है। फिर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब की बार तो इसे आप लोग, फिर अगर सरकार अच्छी नहीं है तो अब की बार आप किसकी तरफ रुझान होगा? देखिए अभी तो ये भविष्य के गर्व की बात है, क्योंकि ओवैसी जी में अच्छी बात कर रहे हैं, जनता के लिए अच्छा उनकी सोच है, लेकिन उनमें अभी सरकार बनाने की क्षमता तो नहीं दिख रही है। मतलब ओवैसी जी में सरकार बनाने की क्षमता नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग अखिलेश जी की तरफ अपना रुझान करेंगे। पार्टी जो है, हम लोग क्या, जितना भी गरीब पिछड़ा तबका है वो कांग्रेस या अखिलेश जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ कार्य किए थे। अखिलेश जी, ये जितना भी मेट्रो चल रहा है पूरे लखनऊ में, इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला, किसकी देन है? अखिलेश जी की देन है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, जो सरकार ने काम किया मैं उसका समर्थक हूँ। तो आप विकास के समर्थक हैं, लेकिन बीजेपी सरकार भी तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सिर्फ कहने से नहीं होता है। हम कहें मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा और आपको मैं सूखी रोटी भी ना खिलाऊं तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा तो वो भी दिए थे ना कि 15 लाख देंगे, आज तक दिए? तो हम कैसे मान ले सबका विकास हो रहा है? कहाँ हो रहा है? मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। नहीं, तो प्रयास पे आप क्या कह रहे हैं? नहीं, प्रयास तो मोदी जी सबसे पहले किसानों का विकास करके हमको दिखा दें, हम मान लेंगे कि मोदी जी ने जो कहा है उनकी बात में दम है और वो करेंगे। सिर्फ किसानों की समस्याओं का समाधान करके हमको दिखा दें। अभी ओवैसी जी यात्रा कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। इस पिछले बार भी 1 महीना हो गया, उससे पहले भी आए थे। तो वो चुनाव में उसका क्या असर पड़ेगा? उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ओवैसी जी का देखिए, ये मुस्लिम वोट करने के उसमें है, लेकिन इनकी जो भी चलेगी वो हैदराबाद में। वो बात अलग है कि यूपी में 1-2 सीट पा जाएं, जैसे बिहार में उनको मिल गई है 5 सीटें, तो इसी तरह वो उत्तर प्रदेश में कोई, लेकिन सरकार बनाने के लायक नहीं है। उनकी अगर कोई भी साख है उनके रजवाड़े ख़ानदानी से, तो हैदराबाद में, यूपी में कोई उनका। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने काम किया और अच्छे एक राजनीतिक, एक अच्छे मतलब इंसान है, पढ़े लिखे। और उसके बाद सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो भी उनसे ही अच्छा कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी नरेंद्र मोदी जो भी काम कर रहे हैं उनसे कम नहीं कर रहे हैं। जनता को लॉकडाउन के समय उन्होंने 6 महीने का राशन 6 महीने दे रहे हैं और किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। जहाँ करोड़ों की जान जाती, कई करोड़ों की, वहाँ पर उनको बचाने के लिए हमारी मौजूदा सरकार, केंद्रीय व यूपी की सरकार, उन्होंने जान बचाने का काम पहले किया और उसके लिए जो गरीब आदमी थे उनके खाने की व्यवस्था की। बीजेपी सरकार भी अच्छा कार्य किया, को भी कार्य किया, हम उनका भी समर्थन कर सकते हैं। हम मुस्लिम समुदाय
मस्जिद के लोग, उनसे कोई खिलाफ नहीं है।